हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबको एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के दो ऐसे विलेन्स के बैटल के बारे में जो कि एमसीयू के आने वाले टाइम का सबसे बड़े विलेन बनने वाले हैं। और वो दोनों हैं डॉक्टर डूम एंड दी गॉड ऑफ सिम्बायोट नल। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो देखते हैं इन दोनों में से मार्वल का सबसे पावरफुल विलेन कौन है, और इन दोनों में से आपका सबसे फेवरेट कौन है वो भी कमेंट में बता देना। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर डूम के ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में। तो डॉक्टर डूम, जिसका ओरिजिनल नाम है विक्टर वन डूम, और वो मार्वल यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल विलेन्स में से एक है। तो डॉक्टर डूम एक नॉर्मल ह्यूमन है और वो लेडवेरिया नाम का एक शहर में पैदा हुआ था। और वो जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसका मॉम डैड दोनों ही मर जाते हैं। फिर वो अपने स्टडी के लिए यूएसए जाता है और वो बहुत सारे बेहतरीन इन्वेंशन भी करता है। और अगर हम डॉक्टर डूम के इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस के मामले में डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड और टोनी स्टार्क जैसा ही है। फिर वो अपने लिए एक एडवांस आर्मर सूट भी बना लेता है। उसके बाद डॉक्टर डूम तिब्बत जाता है मॉन्क्स के पास, जहाँ वो बहुत सारे मैजिक भी सीखता है। जिसके बाद डॉक्टर डूम के पास एडवांस गैजेट के साथ साथ मैजिकल पावर्स भी आ जाता है। तो अभी अगर उसके पावर्स की बात किया जाए तो डॉक्टर डूम अपने मैजिक के मदद से मिस्टिकल ब्लास्ट कर सकता है, मिस्टिकल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, और वो स्पेल भी कास्ट कर सकता है। और उसके साथ साथ टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, टेलीपोर्टेशन के साथ साथ डायमेंशन में भी ट्रेवल कर सकते हैं। और डॉक्टर डूम किसी के भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट भी कर सकता है, और ये अपने सूट के मदद से टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। तो अगर आपको डॉक्टर डूम के पावर्स के बारे में आसान भाषा में समझना है तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि डॉक्टर डूम एग्जैक्टली टोनी स्टार्क जैसा ही है। क्योंकि जैसे कि टोनी स्टार्क एक आम इंसान होने के बाद भी वो अपने सूट के मदद से थैनोस जैसे विलेन से लड़ सकता है, वैसे ही डॉक्टर डूम भी अपने पावरफुल आर्मर और मैजिक के मदद से किसी को भी हरा सकता है। तो यही सब पावर्स है जो कि डॉक्टर डूम ओन करता है। डॉक्टर डूम के ओरिजिन एंड पावर जानने के बाद चलो अब बात करते हैं नल के ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में। तो नल एक प्रीमोर्डियल गॉड है जो कि इस यूनिवर्स के क्रिएशन के पहले से ही एग्जिस्ट करता है। और नल अपने एग्जिस्टेंस से ही पूरे डार्कनेस में रहता था, लेकिन फिर वह सेलेस्टियल आ जाते हैं यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए। पर नल को लगता है कि वो वहाँ राज करने आए हैं, इसीलिए वो उन लोगों को जाने के लिए कहता है, लेकिन सेलेस्टियल उसके बात नहीं मानता है, जिससे नल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डार्कनेस से एक शॉर्ट को क्रिएट करता है। और उस शॉर्ट से वो एक सेलेस्टियल का असर कर देता है। फिर सारे सेलेस्टियल्स मिलके उसे वॉइड में डाल देता है। उससे नल और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जिसके बाद वो अपने शॉट को और भी ज्यादा इनहेंस करता है और उसको नाम देता है ऑल ब्लैक नेक्रोशॉट। और फिर वो देखता है वो शॉट एक एंटिटी है और उसके मदद से वो सारे सिम्बायोट को क्रिएट करता है। और उसके बाद वो बन जाता है दी गॉड ऑफ सिम्बायोट। और फिर वो सारे सिम्बायोट को पूरी यूनिवर्स में भेज देता है ताकि वो पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके फिर से डार्कनेस को कायम कर सके। तो ये था नल का ओरिजिन। अब बात करते हैं इसके पावर्स के बारे में। तो नल पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और नल का पूरा बॉडी उसका सिम्बायोटिक आर्मर से कवर्ड है, और इसलिए नल के ऊपर जितने भी पावरफुल अटैक किया जाए उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इसके पास यूनिवर्स का सबसे बड़ा आर्मी है जिसका नाम है सिम्बायोटिक आर्मी। और ये आर्मी नल का एक कमांड से प्लेनेट, गैलेक्सी, यहाँ तक पूरी यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। तो नल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी है, और ये मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और डार्क एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और इसके पास सुप्रीम एम्ब्रिकाइनेसिस, सिम्बायोट डोमिनेशन, सिम्बायोट क्रिएशन जैसे पावर्स है, और इसके पास हीलिंग फैक्टर भी है। और ये बहुत फास्ट फ्लाई भी कर सकता है, और इसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, नल एक इमॉर्टल बीइंग है जिसके वजह से ये और भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन अगर कोई इसका फिजिकल स्टेट में इसे मार भी दे फिर भी इसका एग्जिस्टेंस रहेगा ही। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि नल कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो अब इन दोनों के ओरिजिन एंड पावर जानने के बाद आप बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में। तो ये तो हम जान ही चुके हैं कि डॉक्टर डूम एक इंसान है जिससे उसका पावर्स का बहुत ज्यादा लिमिटेशन आ जाता है। पर नो डाउट डॉक्टर डूम बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन डॉक्टर डूम के इस वर्जन को नल आसानी से हरा सकता है। तो इसीलिए हम इस बैटल को गॉड एम्परर डूम से कराने वाले हैं। क्योंकि नल एक प्रीमोर्डियल गॉड है, तो एक गॉड का सामना तो एक गॉड ही कर सकता है। तो गॉड एम्परर डूम एक ऐसा गॉड कैरेक्टर है जिसके सामने इन्फिनिटी स्टोन भी कुछ भी नहीं है। तो इससे इन दोनों का बैटल बिल्कुल फेयर होगा। तो इस बैटल में नल अच्छा खासा टक्कर तो दे सकता है, लेकिन एट द एंड गॉड एम्परर डूम इस बैटल को जीत जाएगा। क्योंकि गॉड एम्परर डूम सिर्फ इस यूनिवर्स का ही नहीं बल्कि वो पूरे मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल गॉड बन जाता है। और इसके पास बियॉन्डर के भी पावर्स है, जो कि आपको पता ही होगा बियॉन्डर कितना ज्यादा पावरफुल है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी को भी मार सकता है और किसी भी मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम नल को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि नल भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन इसके पास एक कमजोरी भी है जिसके वजह से ये हार जाएगा। और इसका वो
वो कमजोरी है रोशनी, क्योंकि वो डार्कनेस से बना हुआ है, इसलिए रोशनी उसका कमजोरी है। तो अगर कभी इन दोनों के बीच फाइट होता है तो गॉड एम्परर डूम को थोड़ी ही देर में उसका कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा, जिससे वो नल को आसानी से हरा सकता है। तो इन सब से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर डॉक्टर डूम अपने नॉर्मल वर्जन में नल से फाइट करता है तो नल उसको आसानी से हरा सकता है, लेकिन अगर डॉक्टर डूम अपने सबसे पावरफुल गॉड एम्परर डूम वर्जन से लड़ता है तो वो आसानी से नल को हरा सकता है। तो यही था इन दोनों के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इन दोनों के कंपैरिजन के ऊपर जान पाए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।